इस जीवन के मार्ग में चलते चलते कभी कभी ऐसा लगता है कि पर वैराग्य हो जाता है। ऐसा लगता है कि प्राकृतिक संसार से अलग कोई दिव्य धाम है और उसी में अपना मग्न है। कभी कभी मन दुखियों को दुख देख करके, पीड़ितों की पीड़ा देख करके इस तरह मन में विचार आता है कि जन्म जन्मांतर से तो कष्ट तो मिल ही रहा है, इस मनुष्य तन में भी आकर के अगर कष्ट मिलता रहे, दूसरों की कष्ट को देख करके स्वयं दुखी होने का मन में विचार आने लगता है और वो विचार स्वयं को दुखी भी करने लगता है। तो ऐसा लगता है कभी कभी पर वैराग्य हो जाए। अच्छा रहता कि यहाँ नहीं आते, अच्छा रहता कि उसी चेतना के साथ में अपना समन्वय बना करके रहते। इस भौतिक जीवन में आने के बाद जिस तरह से दूसरे के दुख को देख करके हम स्वयं दुखित होते हैं, तो बताइए कि यदि हम भी दुखित हो जाए, अगला तो व्यक्ति दुखित है ही, तो ये संसार सागर से दुख को कौन हटा सकता है। इसीलिए संतों ने बहुत कृपा किया है कि मनुष्य तन में वो कॉन्शियस की चेतना का ज्ञान जो है मेडिटेशन के द्वारा बताया जाता है। और मेडिटेशन के माध्यम से हम सबों के बीच जब चेतना एकत्रित होने लगती है तो स्वयं दुख नहीं होता है, और वो दुख जब नहीं होता है तब आप दूसरे को ही बताएंगे। तो दुखेशु अनुविग्रमण सुखेशु विगत अस्प्रिय वितराग भय क्रोध स्थित धीमी निरीक्षित। अस्प्रिया न हो, वितराग भय क्रोध स्थित धीमी निरीक्षित। अर्थात जिसे दुख आने पर दुखित न हो, सुख पे जिसको अस्प्रिया न हो, वितराग और भय क्रोध, भय और अभय दोनों से परे, क्रोध और क्रोध दोनों से परे जिसकी उपरम अवस्था हो जाती है, वह जीवात्मा स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और स्थित प्रज्ञ जब कुछ भी करता है तो उसका कॉन्शियस के साथ एक ऊर्जा रहती है, और वही ऊर्जा हम सबों को शांति प्रदान करती है। जब वाणी में तेज हो जाती है, वाणी में वो जो ऊर्जा होती है, अब जब दूसरे को बताते हैं, कहते हैं, तो उसको भी वही शांति मिलती है, क्योंकि वो भी एक चेतन है, चेतन विज्ञान है। तो चेतन का चेतन से मिलन ही परम धाम है, परम आनंद है। मैं भी दौड़ा जाई था लोक वेद के साथ, रास्ते में सदगुरु मिला दीपक दिन। हाँ, चलता था, घूमता था, उठता था, लगता था कोई सहारा मिल जाए, कोई मार्गदर्शन मिले, पर कोई नहीं मिला। रास्ते में, इस जीवन के रास्ते में एक सदगुरु मिले, सदगुरु मिल करके ज्ञान का ज्योत दिया, दीपक दिया, अर्थात ब्रह्म विद्या के उपदेश दिए। और जैसे उपदेश देते उस ज्ञान पे चलना संभल संभल के हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है। नहीं तो ये नदियों की धार की तरह जीवन बहते रहता है, जन्म जन्मांतर से ये नदियां बह रही है। मैं भी दौड़ा जाता था, इसी तरह से हमारा जीवन भी बहता जा रहा था। और लोक वेद के साथ जिस लोक की जो रीति है, रिवाज है, उसमें हम भी बह जा रहे थे। जब इस तरह की नदी बह रही है, नदी में